अस्सलामुअलैकुम माय डियर सब्सक्राइबर्स। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। लेट्स डिफाइन द टर्म जुवेनाइल। अ जुवेनाइल इज अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु इज़ नॉट रिगार्डेड एज एन एडल्ट येट। हर वो शख्स जो अभी तक बालिग नहीं हुआ, जो 18 साल की उम्र का नहीं है, ही इज़ अ जुवेनाइल. While the term delinquent refers to the person who has committed a crime, particularly a minor crime. As a whole, juvenile delinquency refers to the crimes that are committed by the children, usually under the age of 18. There were no laws regarding juvenile delinquency before 19th century. Child saving movement was initiated in the beginning of 19th century and after that Children Right Convention was passed. Child saving movement को establish करने का मेन पर्पस ये था कि बच्चों को सेव किया जा सके। जैसे कि अगर कोई एडल्ट कोई 18 साल से बड़ा शख्स कोई जुर्म करता है तो उसको उसकी सज़ा दी जाती है क्योंकि वो एडल्ट है, उसे पता है वो एक क्राइम कर रहा है, वो एक जुर्म में मुलविस हो रहा है। लेकिन 18 साल से छोटे बच्चे उनको इन चीज़ों का शऊर नहीं है, इसलिए उन्हें कोई भी सीवियर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज टू डील विद स्पेसिफिक क्राइम्स। इसी तरह पाकिस्तान में जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को डील करने के लिए जो फर्स्ट लॉ बना था that was established in 2000 and the name of the law was Juvenile Justice System Ordinance 2000. Juvenile Justice System Ordinance 2000 के कुछ फीचर्स हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं। फेयर एंड फ्रेंडली जस्टिस सिस्टम। हम सब जानते हैं किसी भी माशरे में इंसाफ फराहम करना बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। किसी भी माशरे की तबाही तभी आती है जब इसका जुडिशल सिस्टम बिगड़ जाता है। इंसाफ फराहम करना सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी कंट्री में, और स्पेशली जब बच्चों का मामला हो, क्योंकि बच्चे किसी भी मुल्क में किसी भी नेशन में उनका सरमाया होते हैं। दे आर द मेन एसेट ऑफ एनी नेशन। एज डिटर्मिनेशन। In age determination factor, the police officer will find out either the juvenile is above 18 or below 18. Prohibits handcuffs. Handcuffs allow नहीं है किसी भी जुवेनाइल को handcuff किया जाए। Then we have prohibits death penalty. Death penalty भी allow नहीं है as it is a very severe punishment. और वो बच्चा जो अभी 18 साल का नहीं है, 18 साल से छोटा है, उसकी काउंसलिंग की जा सकती है, उसे सीधे रास्ते पे लेके आया जा सकता है। The last one is provides special panel of lawyers. Special panel of lawyers क्यों प्रोवाइड किया जाता है? It is provided to assist the children free of charges. जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस में कुछ अमेंडमेंट्स की गई 2018 में एंड इट वाज नेम्ड एज जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। इसके भी ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं, थोड़ी सी इसको मेन और ज़्यादा इलेबोरेट किया गया है। लेट मी डिस्कस इट विद यू। सबसे पहले फाइंड आउट किया जाएगा कि जुवेनाइल ने कोई भी क्राइम किया है या नहीं, उसकी एज फाइंड आउट की जाएगी। देन ही विल बी हैंडल्ड फ्रॉम दी सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से नीचे की पोस्ट का कोई भी शख्स उसे डील नहीं करेगा। वहाँ से उसे जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाता है। जुवेनाइल कोर्ट डिसाइड करती है आइदर द केस इज़ बेलेबल और नॉट बेलेबल। वैसे तो सब केसेस बेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बेल मिलना मुश्किल होता है। रीज़न ये होता है कि वो बच्चे यहाँ से निकल के दोबारा जाके ऐसे ग्रुप्स में ना मिले जो ऑलरेडी इस तरह के काम कर रहे हैं, क्राइम्स में मुलविस हैं। दैट्स द रीज़न। और यहाँ पे फिर उसकी काउंसलिंग की जाती है उस बच्चे की, ताकि वो बाहर जाके एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे और अपनी कंपनी को दुरुस्त करे। किसी भी किस्म की कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, हैंडकफ नहीं किया जाएगा जुवेनाइल को, किसी भी किस्म का स्टिग्मा नहीं लगाया जाएगा उस पर सोसाइटी की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से। फॉर एग्जांपल कोई डिस्क्वालिफिकेशन उसकी नहीं होगी इन फ्यूचर। अगर वो बच्चा इतना ज़हीन हो इन फ्यूचर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे तो वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता इस बेस पे कि वो 18 ईयर से पहले कोई जुर्म कर चुका है। वन मोर थिंग अबाउट फीमेल जुवेनाइल। फीमेल जुवेनाइल को डील करने के लिए फीमेल सब इंस्पेक्टर ही होंगी, उन्हें कोई भी मेल डील नहीं कर सकते। इन सम केसेस वी हैव रिफॉर्मेटरी हाउसेज, जहाँ पे जुवेनाइल को भेजा जाता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जहाँ पे उनकी काउंसलिंग की जाती है। पीएमएस के पास पेपर में ये क्वेश्चन आया है, व्हाई इट इज़ ग्रोइंग इन पाकिस्तान एंड व्हाट मेजर्स कैन हेल्प अस टू इरेडिकेट दिस मीनेंस फ्रॉम द सोसाइटी। इसका आंसर मैं आपको डिटेल में अब करवाऊंगी आगे बहुत अच्छे से। आई होप आपको अच्छा लगेगा। देयर आर मैनी कॉजेज बिहाइंड जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी।
अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन इज़ अमंग देम। किसी भी सोसाइटी में जब बेरोज़गारी, बदउनवानी, गुर्बत और महंगाई जैसे अनासिर शामिल हो जाते हैं तो वहाँ पे ये सब कुछ होता है। जब बच्चों के माँ बाप उनको उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ अपने बच्चों की पूरी नहीं कर पाएंगे तो बच्चे इन सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे। उन्हें अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ किसी भी तरीके से बस पूरी करनी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट कर सकती हूँ। जैसे कि अब पंजाब में ब्रिक किल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं दी जाती, उनकी चॉइस की नहीं दी जाती। वो सारा दिन काम करते हैं, उनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ काम करती हैं एंड व्हाट दे गेट इन रिटर्न बहुत ही कम वेजेस होती हैं। अगर सिंध की बात की जाए तो लैंडलॉर्ड जो सिस्टम है वहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम, वहाँ पे भी वर्कर्स फार्मर्स को बिल्कुल भी अच्छा पे नहीं किया जाता। पे क्या, शायद मे भी उन्हें 1 साल के लिए गंदम दे दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी सोसाइटी में तो इस तरह के इश्यूज अल्टीमेटली अराइज करेंगे। द थर्ड कॉज इज़ इनसफिशिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो ना होने के बराबर हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसीज़ बनाए इस इशू के ऊपर, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पे, ताकि ये एक्टिविटीज़ कम से कम हो। बट आई थिंक सो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट जो तबका है वो चिल्ड्रन ही हैं। वीकर सोशल जस्टिस सिस्टम इज़ अनदर कोज दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स डेलिंक्वेंट एक्टिविटीज़। High future expectations. Sometimes high future expectations become the reason as well. हाई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को मैं आपकी साइकोलॉजी के साथ लिंक करूँगी। कोई भी बच्चा जिसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, उसके पेरेंट्स की उसको लेकर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं एंड व्हेन दे डोंट मीट अप दीज एक्सपेक्टेशंस तो आई थिंक दे हैव मेंटल डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू विच दे हैव टू इंडल्ज देमसेल्व्स इन सच क्रिमिनल एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास है स्कूल ड्रॉप आउट। एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल से ड्रॉप आउट है, उसके ऊपर स्कूल ड्रॉप आउट होने पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है और वो अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना माइंड कहीं ना कहीं यूज़ करेगा। चाइल्ड लेबर इज़ अनदर फैक्टर। इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट 3.3 मिलियन चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर। I feel it is the age when the children needs love and affection from the parents, from the society, from their teachers. But unfortunately, गरीब तबका इन सब चीज़ों से आरी है। जो हमारे यहाँ गरीब तबके में बच्चे हैं उन्हें चाइल्ड लेबर करना पड़ता है। ये एज ऐसी होती है कि बच्चों को नहीं पता व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जब वो एक जगह पे काम कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी किसी भी किस्म की कंपनी मिल सकती है, कोई भी बच्चों की ब्रेन वॉशिंग कर सकता है इजीली और बच्चों को अपने साथ इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकता है। बच्चे जिन इंडस्ट्रीज़ में, जिन फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं उन्हें वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी वेज नहीं दी जाती। बच्चों के ऊपर जुल्म किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। बच्चे अगर किसी के घरों में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे भी यही सब होता है। And it is the frustration that comes out in the form of juvenile delinquency. Broken families is another reason. Different surveys have suggested that most of the delinquents came from broken families. Company और neighborhood. बच्चों की कंपनी डिसाइड करती है कि उनका करेक्टर किस तरह का बिल्टअप होगा। वो जैसी कंपनी में बैठेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बन जाएंगे। So it's the responsibility of parents to keep a check on their children. Parent-child relationship. Family is the first institution of any child. जहाँ पे वो पैदा होता है, जहाँ पे वो बेसिक चीज़ें सीखता है, वो बेसिक रूल्स सीखता है। But there are few parents who are permissive. वो बिल्कुल भी चाइल्ड ड्रिवन नहीं होते, कोई रूल्स एनफोर्स नहीं करते, वो बिल्कुल भी चिल्ड्रन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं होते। दीज आर सम रीजंस जो कि बच्चों को फिर इन्वॉल्व करती हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। नाउ वी विल लुक एट सम ऑफ द मेजर्स दैट कैन हेल्प अस टू रिड्यूस द जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फैमिली, जहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है, वो ग्रो अप करता है, उसको बेसिक रूल्स सिखाए जाते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई जाती है।
तो फैमिली ही सबसे पहले उसका स्ट्रॉन्ग बेसिक इंस्टीट्यूट है जहाँ से उसने ये सब कुछ सीखना है। उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, उसे वहाँ पर भी ये सब चीज़ें एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं। और हमारी फैमिली को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे एक बच्चे की अपब्रिंगिंग करनी है। हमारे स्कूल्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए। गुड पेरेंटिंग इज़ द सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन फैमिली इंस्टीट्यूशन। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कोएग्जिस्टेंस सिखाएं, वो अपने बच्चों को टॉलरेंस सिखाएं, ताकि वो बड़े होकर अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बन सकें। क्विक एंड फेयर जस्टिस सिस्टम कैन हेल्प अस टू रिड्यूस द जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी और एनी अदर क्राइम्स कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू अ फेयर जस्ट सिस्टम। रोल ऑफ मीडिया को अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए बच्चों की एक पॉजिटिव पर्सनालिटी की अपब्रिंगिंग के लिए, जैसे कि अच्छे से अच्छे कार्टून्स दिखाए जाएं जिसमें मॉरल्स और एथिक्स सिखाई जाएं बच्चों को, ना कि इस तरह के कार्टून्स हों कि बच्चों में इस चीज़ की ख्वाहिश पैदा हो कि वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन जाएं। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में तो हमारी लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट। इनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लॉज पास करें जो बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, बच्चों की पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हों। फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन के लिए पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अगर पॉलिसीज़ हैं तो उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर ना हों, बच्चे स्कूल्स में हों। जैसे अब लोकल लेवल पे नाजिम है, तो नाजिम को चाहिए वो अपने एरिया के सारे स्कूल्स का चेक एंड बैलेंस रखे। बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बच्चे किस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। पेरेंट्स के साथ कोई बार्गेनिंग करके और फिर बच्चों को मेक श्योर किया जाए कि वो स्कूल में आ रहे हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारी एनजीओज़ हैं एंड वी ऑल नो हमारी एनजीओ सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं एंड दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एज वेल। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए अगर किसी भी एरिया में वो फाइंड आउट करते हैं कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्राइम या बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ जो उनकी इन्फॉर्मेशन में आ रही है वो उसको डील नहीं कर पा रहे, तो उन्हें चाहिए कि सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को डिलीवर कर दें सो दैट एक्शन कैन बी टेकन। स्वीटेबल लिटरेचर, ये भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि हमने मीडिया में डिस्कस किया कि बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट और अच्छे कार्टून्स होने चाहिए। यहाँ पे इसी तरह हम कहेंगे बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्टोरी बुक्स होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, पार्क्स होने चाहिए जहाँ बच्चे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, इंजॉय करें, रादर देन कि उनका माइंड किसी और तरफ डाइवर्ट हो। टीचिंग रिलीजियस वैल्यूज़, हर मज़हब अपने मानने वालों को सही और गलत के दरमियान फ़र्क बताता है। रिलीजियस वैल्यूज़ शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन चिल्ड्रन फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। Children belongs from different families like nuclear or joint family and from different socio-economic environment. If they are not given proper time and socialization from the parents, then they will become part of juvenile delinquency. अगर एक फैमिली अपना रोल एज अ सोशल एजेंट नेग्लेक्ट कर देगी तो सोसाइटी के लिए एक डिज़ास्टर हो जाएगा। मेरे नज़दीक किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम किरदार उसकी फैमिली का ही होता है, इसलिए मैं यही कंक्लूड करूँगी कि फैमिली को अपना रोल अच्छे और भरपूर तरीके से प्ले करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर कोई बैकड्रॉप्स आपको मिले तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू। Allah Hafiz till the next video.